नमस्कार। पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। नमस्कार। राजस्थान में विद्या संबल योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति की जानी है एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, विद्यालय स्तर पर किस प्रकार से इसका चयन किया जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2020-21 के बजट में इस बात की घोषणा की गई थी कि राजस्थान के विद्यालयों में जहां पर रिक्त पद हैं उन्हें गेस्ट फैकल्टी के रूप में भरा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के शिक्षा के लोच को कम किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में निदेशक महोदय की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी अक्टूबर महीने में, वो आपने देख ली होगी। और उसके आवेदन, विद्या संबल योजना के आवेदन विद्यालय स्तर पर लिए जाएंगे, यानी कि आपका जो पीओ क्षेत्र है, संबंधित जो पीओ क्षेत्र होगा वहां पर फॉर्म जमा होंगे। इसकी कुछ डेट्स यानी कि कुछ तारीख है जो मैं आपको बता देता हूं कि 1 नवंबर 2011 तक, यानी कि आज जिसकी अंतिम तिथि है वहां तक है वो, विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति जारी होगी कि कितने पद किस विषय के और किस पद के लिए कितने खाली है। इसकी एक विज्ञप्ति जारी करेगा संबंधित विद्यालय या संबंधित पीओ क्षेत्र। ठीक है। अब इसके बाद में 2 नवंबर से 4 नवंबर 2022 तक आपको एज ए अभ्यर्थी के रूप में संबंधित विद्यालय या संबंधित पीईओ कार्यालय में वहां पर फॉर्म जमा करने हैं। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल गया होगा। उस फॉर्म को पूरा भर के संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगा के उसे अटैच करके और उसकी फॉर्म की एक प्रति संबंधित पीओ कार्यालय में आपको जमा करवानी है और विद्यालय समय में जमा करवानी है। और अभी विद्यालय समय है वो सुबह के 10 बजे से लेकर साय के 4 बजे तक खुला रहेगा। तो वहां पर आप आसानी से जमा कर सकते हो। आप जो फॉर्म जमा करेंगे 4 तारीख तक, 2 से 4 के बीच में फॉर्म लिए जाएंगे। उसके पश्चात 5 नवंबर को प्राप्त आवेदनों की एक सूची प्रकाशित करेगा विद्यालय पदवार। उसमें जैसे ग्रेड 3 लेवल 1 और लेवल 2 के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उसकी एक अलग अलग सूची जारी करेगा। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक, इसी प्रकार से व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक, ये सारे पदों की सूची संबंधित विद्यालय के द्वारा या संबंधित पीईओ कार्यालय के द्वारा जारी की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 नवंबर 2022 को पात्रता की जांच करेंगे और इसके साथ साथ एक अस्थायी वरीयता सूची जारी होगी। वरीयता का निर्धारण कैसे होगा हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है। तो वरीयता सूची जारी कर देगी जो अस्थायी होगी। उसके बाद में 9/11/2022 तक अगर उस सूची में आपको कोई आपत्ति हो तो संबंधित विद्यालय या संबंधित पीईओ कार्यालय में आप 9 नवंबर 2022 तक आपत्ति जारी कर सकते हो। आपत्तियां आने के बाद में आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 10 नवंबर को एक अंतिम वरीयता सूची जारी होगी। अगर आपके उस सूची में किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है अपने प्रतिशत को लेकर या वरीयता क्रमांक को लेकर, तो वहां पर उसका निस्तारण करके 10 नवंबर 2022 तक एक स्थायी सूची जारी होगी जो अंतिम वरीयता सूची होगी, जिसमें जैसे पहले नंबर पर जो होगा उसको नियुक्ति दी जाएगी। जिस व्यक्ति की या जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति दी जानी है तो 11 नवंबर 2022 को उसके मूल दस्तावेजों की जांच होगी। मूल दस्तावेज जो आपने एज ए फोटोकॉपी के रूप में वहां अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, उनकी मूल कॉपी लेकर जाकर आपको संबंधित विद्यालय में जाना है। उसके बाद में 12 नवंबर 2022 को एक आदेश जारी होगा। मूल आवेदन या फिर जो मूल प्रमाण पत्र आपने प्रस्तुत किए हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो आपको वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा, अगले को दिया जाएगा। और अगर वो सही है तो आपका एक आदेश जारी होगा एज विद्यार्थी के रूप में कि इसको इनकी नियुक्ति प्रदान की जाती है। अब 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में आपको कार्य ग्रहण करना है। 12 नवंबर को जो आदेश जारी होगा उसी की तर्ज पर अंतिम तिथि उसकी होगी 19 नवंबर। इससे पहले आपको वहां पर कार्य ग्रहण करना है। अगर आप इन दिनों में नहीं करते हैं तो आपके स्थान पर दूसरी वरीयता रखने वाले अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। अब मान लीजिए आपका जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो चयन जो होगा वो दरअसल आपके जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक
इन दो के आधार पर होगा। शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक जो आपकी जो बीएड है, बीएसटीसी है, उसके आधार पर है, उसके प्रतिशत के आधार पर आपका चयन हो जाना है। जैसे मान लीजिए शैक्षणिक आपकी जो योग्यता है उसमें अगर देखा जाए तो अगर आप लेवल 1 के लिए या लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसकी अलग वरीयता होगी। तो शैक्षणिक के लिए तो आपके 75% अंक शैक्षणिक के जुड़ेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए जुड़ेंगे, ठीक है। और 25% अंक है वो आपके प्रशैक्षणिक के जुड़ेंगे, जो आपके बीएड है, बीएसटीसी है, इसके आधार पर इसमें होगा। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसमें आपका चयन कैसे होने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास योग्यता है बीए बीएड की, यानी कि स्नातक प्लस बीएड, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका चयन किस पद के लिए हो सकता है? या तो सेकंड ग्रेड के लिए होगा, वरिष्ठ अध्यापक संबंधित विषय, या फिर लेवल 2 के लिए होगा, अध्यापक लेवल 2 के लिए। अब दरअसल इसका जो चयन होगा वो किस प्रकार से होने वाला है? जैसे मान लीजिए आपके स्नातक में 60% अंक है और 60% अंक यानी कि शैक्षणिक योग्यता के आपके 60% अंक आए हुए, तो इस 60% का 75% हिस्सा है वो आपका इसमें काउंट हो जाएगा। 60% का 75% होता है 45 नंबर, 45 नंबर। तो 45 नंबर तो आपको मिल जाएंगे स्नातक के, ठीक है। उसके बाद में आपके अगर बीएड में 70% है तो 70% है तो आपके 70% का 25% हिस्सा है वो इसमें आपको वरीयता में जोड़ दिया जाएगा। तो बीएड में आपके 70% का 25% हो जाएगा 17.5 नंबर। तो इस प्रकार से शैक्षणिक के आपके 45 नंबर जुड़ जाएंगे और प्रशैक्षणिक या बीएड के आपके 17.5 नंबर जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आपके अंक हो जाएंगे 62.5। अब दरअसल आपके जैसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इतने अंक प्राप्त किए हैं? अब मान लीजिए एक अभ्यर्थी है जिसके 65 नंबर हो रहे हैं शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक को मिला के। मान लीजिए स्नातक में उनके 70 थे और बीएड में उनके 75 थे, तो उनके अंक आपसे जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो नंबर है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब मान लीजिए एक बीएड अभ्यर्थी लेवल 2 के लिए जिन्होंने आवेदन किया, उन आवेदनों में से ये देखा गया कि 5 अभ्यर्थी थे जो कंपटीशन में हैं। एक के 70 नंबर आ रहे हैं, दूसरे के 65 आ रहे हैं, तीसरे के 63 आ रहे हैं और चौथे आप हैं जिनके 62.5 आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक वरीयता सूची जारी हो जाएगी जिसमें पहले नंबर पर 70 वाले का नाम होगा, दूसरे नंबर पर 65 वाले का नाम होगा, तीसरे पर 63 का नाम होगा और चौथे पर 62.5 का नाम होगा, ठीक है। अब ये वरीयता सूची जारी हो गई। जारी होने के बाद में अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो आप इसे निश्चित समयावधि में 9 नवंबर 2022 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब आपने आपत्ति दर्ज करा दी, उसके बाद अंतिम सूची जारी हुई। अगर उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो वो अंतिम सूची आ जाएगी। अब उसमें भी आपका अगर तीसरा नंबर है तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर ज्वाइनिंग आदेश नहीं होगा और मूल दस्तावेजों की जांच आपके लिए नहीं होने वाली है। अब दरअसल पहले नंबर के जो है व्यक्ति 70 नंबर, उनकी ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे 12 तारीख को। अब दरअसल 12 से लेकर 19 के बीच में उस व्यक्ति को जिसने 70 अंक प्राप्त किए हैं उसे ज्वाइन करना होगा। अगर वो 19 नवंबर 2022 तक ज्वाइन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति जो 65 नंबर जिसने हासिल किए थे उसे उस स्थान पर या उस पद के लिए एलिजिबल माना जाएगा और वहां पर वरीयता क्रमांक 2 पर उसको नियुक्ति दे दी जाएगी। उसने भी अगर नहीं किया और आपका नंबर 3 है तो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। अब ऐसे है वो वरीयता सूची जारी होगी। आपके अंकों का निर्धारण ऐसे होगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो लेक्चरर के लिए कर रहा है तो उसके 2 ही काउंट होंगे, एक एमए के यानी कि एमए एमएससी जो भी हो पीजी, और दूसरा बीएड। पीजी के मार्क्स 75%, बीएड के मार्क्स 25%। इस प्रकार से वरीयता सूची जारी होगी और अंतिम तौर पर 19 नवंबर 2022 तक है वो नियुक्ति दी जानी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।